याकेश नारायण जी की इस पवित्र स्थान चासू में आज हम अपने मित्रों के साथ हैं। हम सभी जो यहाँ पर घूम रहे हैं, इस वातावरण का आनंद ले रहे हैं, इस प्रकृति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और ये मई के अंतिम पड़ाव है और जून का महीना लगना है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। लेकिन जो भारतीय हमारी कालगणना है उसके अनुसार तो हम ज्येष्ठ मास का आज 16वां दिन है। तो हमारे साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कांगड़ा धर्मशाला से वहाँ के सहायक आचार्य डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं। और यज्ञदत्त जी, आप तो बहुत आपका व्यस्तम दिनचर्या रहती है, बावजूद उसके जो आपको अभी समय मिला तो आप सीधा किन्नौर आ गए। इस जनपद में आप आए हैं और आप विशेषज्ञ हैं टांकरी लिपि के, जिसमें आपने अनेकों शोध किए हैं। और उस शोध के बाद आपने एक प्रमाणिक इसकी लिपि के फॉन्ट बनाए हैं और बहुत से लोगों को आप अभी तक टांकरी सिखा भी रहे हैं। लेकिन शोध निरंतर चलता रहता है, रिसर्च लगातार होती रहती है। तो आज इस गांव में आप आए हैं और इस वैली में आप आए हैं, इस जिला में आप आए हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर नया मिला है वो ज़रूर हमारे दर्शकों से साझा करें। जितेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के हमारे जो रहस्य और बहुत गूढ़ अपनी संस्कृति को लेकर के जो हमारे बहुत ऐतिहासिक तथ्य होते हैं उनको उजागर करने के लिए यहाँ मेरा आना वस्तुतः बहुत पहले से मेरा विचार था। यहाँ के ऐतिहासिक मूल्यों, धरोहरों और सांस्कृतिक विषयों पर मेरा बड़ा गहरा विश्वास है और मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, देखूँ स्वयं से कि वो कैसा है। तो रोहित जी के माध्यम से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि चांसू गांव वाले जो अपने याकेश नारायण जी हैं, उनके जो जितने भी यहाँ मंदिर के प्रबंधन कमेटी वाले हैं, उन्होंने बहुत पहले मुझे निवेदन किया था, फ़ोन के माध्यम से भी मुझे जो कहा था, इन्होंने मुझे बहुत निवेदन किया कि आप आइए और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर कुछ दस्तावेज हमारे टांकरी लिपि में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सर्वत्र जो है टांकरी लिपि का बहुत ही जो है प्रचार प्रसार रहा है, आधिकारिक लिपि रही है पूरे क्षेत्रों में और उसमें दस्तावेज भी विविध विषयों पर मिलते हैं। तो मेरे पास समय का अभाव था, इसलिए अभी अवकाश के समय में फिर से निवेदन होने पर हमने कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया था। तो उस संदर्भ में उसी बीच मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, भगवान के दर्शन हुए और यहाँ के दस्तावेज मैंने देखे। टांकरी में लिखे हुए बहुत सारे दस्तावेज है, उसमें से विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा महाभारत का। महाभारत में नलोपाख्यान जो है वो हमें यहाँ प्राप्त होता टांकरी लिपि में और उसकी भाषा मंडयाली रूप अथवा कांगड़ी अथवा उससे सिमिलर जो हमारी रहती है उससे संबंधित है। उस तरह की जो पांडुलिपियाँ हमें अन्य क्षेत्रों में भी हिमाचल के प्राप्त हुई है। उसी में अर्जुन अर्थात पांडवों का जो स्वर्गारोहण वाला जो हमें विषय मिलता है वो भी हमें यहाँ पांडुलिपि में प्राप्त होता है। और कागवचन है, अन्य जो है यंत्र आदि विषय भी है, कुछ हमें यहाँ अंश में प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः उनकी स्थिति बहुत जो है दयनीय है। कृमि कीटों ने अपना भोजन उनको बना लिया है, वो जैसे तैसे अंतिम सांस गिन रही हैं और यहाँ टांकरी को जो जानने वाले वो लुप्त नहीं रहे हैं। तो मुझे बुलाया गया तो मैंने देखा उनकी दयनीय स्थिति है। अब उसका डिजिटलाइजेशन भी कर रहे हैं। यहाँ के सब स्थानीयों ने बड़ा सहयोग किया और हमें बड़ा सम्मान प्रदान किया और पूरा सहयोग उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम जो है डिजिटलाइज करेंगे। उसके माध्यम से उसको शोधार्थियों के लिए, पूरे लोक के कल्याण के लिए हम जो है उसके अंदर जो निहित तत्व है उसको हम लोक कल्याण के लिए बाहर लाएंगे। ऐसा बहुत सारा हमारा यहाँ का अनुभव है जो बीच बीच में हम आपसे साझा करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है टांकरी मातृका के बारे में और टांकरी जो एक लिपि है जी उसका प्रसार में जी और लोगों को शिक्षित करने का भी आपने एक पहल उठाई है जी। सभी लोग जानते हैं कि आप ऑनलाइन के माध्यम से भी टांकरी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अनेक लोग जिनकी रुचि है टांकरी लिपि को सीखने में, पढ़ने में, समझने में, आप उनका सहयोग कर रहे हैं और उन्हें निरंतर शिक्षण प्रदान कर रहे हैं जी। इसी प्रकार से आप गांव-गांव जाकर भी कुछ कार्यशालाएं लगा रहे हैं जी। आप धर्मशाला से आए हैं किन्नौर जी और किन्नौर में भगवान बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से
शुआ कामरू में आपने टांकरी लिपि के प्रशिक्षण की एक कार्यशाला का आयोजन किया है। जी जी और आज ये समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हर जगह ये जानकारी गई है जी कि आप टांकरी के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के अपना समय दे करके वहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी। तो ये जो पहल की है, इसके पीछे की क्या सोच है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ये आप जरूर हमसे साझा करें। जी धन्यवाद हितेंद्र जी। ये जो हमारा ये यात्रा है, ये यात्रा 2007 से हमारी प्रारंभ हुई है, बिल्कुल शोधात्मक रूप से। तब हमें लगा विविध क्षेत्रों से, अपने वृद्धों से मिलजुल करके, पांडुलिपियों को देख करके, कि इसको इतना हम जो है भूलते क्यों जा रहे हैं, अर्थात हमने इसको किनारे क्यों कर दिया। इसमें तो बहुत सारा विषय है। तो शोध करने पर हमें ये साथ साथ शोध करते हुए ये विचार आया कि अगर मैं अकेला इसको जानूंगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जानने वाले एक दो है जो कि सामान्य रूप से छुटपुट जानते हैं, और मेरे ये विचार हुआ, मैंने जब इसे शोध किया तो मेरे पास बहुत सारे विषय इसमें आए सामने। तो मुझे लगा कि ये ज्ञान जिस तरह से उन वृद्धों के साथ चला गया, मेरे साथ भी इसी तरह से चला जाएगा। इसका कोई जो है लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस टांकरी के ह्रास में कारण भी यही हो, एक हो लिप्यंतरण। उस टांकरी को ना सीख करके उसमें लिप्यंतरण कर दिया गया और लिपि को फेंक दिया गया, इसलिए इसका ह्रास है। दूसरा है हमारी निष्ठा ना होना, प्रयास नहीं किए गए, निष्ठा नहीं बनी, तो ये जो है हमारी टांकरी विलुप्त होगी। तो इससे मुझे जो प्रेरणा मिली कि हमें ये करना चाहिए कि मैं जो सीख रहा हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो इससे संबंधित दस्तावेज, विषय, विद्या है, उस सब को हम क्यों ना जन जन तक ले जाएं, उनसे उनकी संस्कृति, उनके लिपि, उनके भाषा से अवगत करवाएं कि हम किस ओर जा रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में हम बहते चले जा रहे हैं और अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये बड़ा विचार हुआ कि मैं जो है इसके लिए कक्षा लगाऊं, और मैंने 18 साल तक शोध कार्य किया, क्योंकि मुझे पूरी वर्णमाला प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कक्षा भी नहीं लगाई। जैसे मुझे पूरे वर्णमाला मिली और सब प्रकार से समृद्ध टांकरी का साहित्य और ये मिला, तब मैंने सोचा कि अब कक्षा लगाई जानी चाहिए। फिर मैंने जो पहले से मेरे साथ जुड़े थे, क्योंकि बातचीत तो होती ही रहती थी, तो उनके माध्यम से हमने उनको कहा, फिर उन्होंने बड़ा निष्ठा दिखाई, श्रद्धा दिखाई कि जी गुरु जी आप सिखाइए। फिर सिखाना शुरू किया और अलग अलग हमने कार्यशाला लगाई। तो ये जो है धीरे धीरे निरंतर बढ़ता गया, लोगों में रुचि आती गई। लगी बात किन्नौर की, वहाँ से आने में क्योंकि थोड़ी व्यस्तता रहती शोध आदि और अपने जो अध्यापन कार्य से, तो यहाँ आने का तो पहले से विचार था ही, परंतु इस तरह का जो साहित्य मैंने केवल सुना था, परंतु यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, मुझे बड़ी उत्कंठा थी और मैं चाह रहा था कि वहाँ जाया जाए। बड़ा ऐतिहासिक स्थल है और बहुत कुछ हमें जो है अपने हिमाचल प्रदेश से संदर्भित बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। इस लालसा, इस लोभ के कारण जो है, और आप सबके यहाँ, हमारे यहाँ जो है याकेश नारायण जी के चांसू गांव के हमारे ईश्वर जी हैं, इनके बड़े प्रेम और बड़े सम्मान इन्होंने हमें प्रदान किया, और इनके प्रेम से और इन सब ने बुलाया तो मुझे बड़ी आने की बड़ी इच्छा हुई। तो आए, हमने यहाँ देखा, बहुत कुछ हमारे जो यहाँ विषय है जिस पर हमने विचार विमर्श किया, और आगे का हमारा विषय ये है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में मिल करके और अपनी संस्कृति के प्रति, जैसे पंजाब में हमारे जो सिख समुदाय वाले, जैसे उन्होंने अपनी गुरुमुखी को जो है एकदम निष्ठा से रखा हुआ, उसी के ऊपर सारा कार्य करते। हमारे बहुत समुदाय वाले जिन्होंने अपनी भोटी लिपि को एकदम से अपने जो है बिल्कुल रखा, अपने गुरुकुलों में पढ़ाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी इस लिपि, भाषा, संस्कृति को जो है जाने, सीखे, अपनी अगली पीढ़ी को दें। तो भविष्य का हमारा यही है कि जगह जगह हम कक्षा लगाएंगे, टांकरी का फॉन्ट बनाया जाएगा, इसके लिए विविध पुस्तकों का निर्माण होगा। स्कूल स्तर पे जो है हम क्षेत्र के उसी भाषा में जो है पाठ्यक्रम का हम रचना करेंगे, और इसको बढ़ावा देने के लिए अनेक विविध प्रकल्प हमने सोचे हैं, जो कि हम आप सबके सहयोग से कर पाएंगे, और भगवती शारदा हमें इसमें जो सफल करेगी, ऐसा मेरे जो इसमें विचार है। जैसे हम बात कर रहे हैं, इस लिपि के पुनरुत्थान के लिए आप प्रयासरत हैं जी और इस प्रकार की आप कार्यशालाएं भी कर रहे हैं जिनसे जन जागृति भी हो। जी। लेकिन आप देखेंगे इसको लेकर अनेक मिथ भी होते हैं। हाँ। इन पांडुलिपियों को लोग खोलने को भी बड़ा ऐसा हाँ। कोई विनाश को आमंत्रण समझते हैं। और वैसे उसे सही अर्थों में देखा जाए तो कभी न कभी कहीं कहीं के विद्वानों ने उसको लिखा होगा। और पांडुलिपियों में भी कई जो हमारी बोलियां हैं हिमाचल प्रदेश की, कहीं मंडी की बोली का प्रभाव दिखता है, कहीं कुल्लू की बोली का प्रभाव दिखता है, कहीं शिमला
जी, की जी, बोली हाँ, का हाँ, प्रभाव जी। दिखता है और कहीं कांगड़ा की। हाँ, किन्नौरी का भी लेकिन है। किन्नौर जनपद में भी इस प्रकार से वो हमारे देखने पास को मिला मिलता है। जी, है। जी। तो ये हो सकता है कि जब वहाँ कोई भी विद्वान भ्रमण किया या जिन्होंने भी वो लिखा होगा, तो उन्होंने तो जो लिपि का उनको ज्ञान है उस प्रकार से उसको लिखा। लिखा होगा। तो इसमें भी काफ़ी असमंजस तो जी, जी। चलता होगा। हाँ। जागरण के लिए जी। लोगों को आप किस प्रकार से थोड़ा सा एक संदेश भी देते हैं, समझाते भी हैं जी। कि इन्हें पढ़ा जाना जरूरी है, अन्यथा हमारा जो इतिहास है, प्रमाणिक इतिहास है, वो भी नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। जी। और हमारे जो महत्वपूर्ण ये दस्तावेज हैं जो अंकित हैं टांकरी लिपि में, जी। तो ये भी एक समय आएगा कि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और इसके संरक्षण के लिए हर एक आदमी को कैसे इसमें सहभागी बनना है जी। आपकी इस यात्रा में। जी, जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मातृका के रक्षण में देखिए, सबसे पहले हमें जानकारी होना आवश्यक है कि मातृका है, कैसी है, कितनी है, क्या है। उसके संदर्भ में हमारे पास कितनी पांडुलिपियाँ, क्या शिलालेख है, कितना जो है हमारे पास ताम्र धातु इत्यादि लेख होता है, कितना इसका क्षेत्रफल रहता है, ये सब हमें ज्ञान जानकारी होनी चाहिए। उसका हमारे जीवन में कितना महत्व ये आवश्यक है। सबसे पहले श्रद्धा का होना आवश्यक है। कोई भी अपनी संस्कृति हो, सांस्कृतिक विरासत हो, ऐसी कोई भाषा हो, लिपि हो, उसके प्रति श्रद्धा, निष्ठा, वो भी दृढ़ निष्ठा होना अनिवार्य है। उसके बाद सहयोग। अब आपने कहा कि मिथ भी है, और बहुत सारे ऐसा भी मानते हैं कि भाई मेरे पास ये विद्या है, मेरे पास ये ज्ञान है, ये मैं ही इसका जो है ठेकेदार बना रहा हूँ, दूसरा ना जाने, वो मेरे से आगे चला जाएगा, धन कमाने लग जाएगा और मैं पीछे हो जाऊँगा। इसके कारण भी जो ये विद्या नष्ट हुई है, ये लिपि नष्ट हुई है। और कुछ का ये भी मानना है, बीच बीच में बोलते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है, इस प्रकार का भी रोना रोते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों को जानकारी नहीं है। इसको हमसे दूर हुए लगभग 100 साल हो गए। तो लोगों में, हमारी जितनी भी जनता है हिमाचल प्रदेश की, पहले तो बहुतों को तो जानकारी नहीं है, साक्षरता तो 0.0 हमारे पास है। तो इसलिए जानकारी ना होना, जब तक ज्ञान ही नहीं तो उसके प्रति हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। पहले तो हम जानकारी लोगों को विविध माध्यम से दे रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सब से हम जो पहले जानकारी की ये चीज़ है, इसके दस्तावेज, इसमें ये चीज़ है, इससे हमारे ये लाभ होना है, अपनी संस्कृति पर जागरूक करना। फिर हम लोगों से कहते हैं कि आप कैसे सहयोग दे सकते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि आप सहयोग दे सकते हैं इसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा ला करके। आप कुछ भी लिखते हैं, क्योंकि लिपि की रक्षा होनी है लिखने से, आप लिखिए, पढ़िए, 2 चीज़ों से। उसके लिए हम जो है मंच प्रोवाइड करेंगे, और आपको जो है इसमें लिखना पढ़ना है। आप मान लीजिए निमंत्रण पत्र किसी को देना है तो टांकरी हिंदी में कर दीजिए, उसको टांकरी भी करिए, हिंदी भी करिए। निमंत्रण पत्र तो देना है, खर्चा तो उतना ही आना है। देखिए, जिसके अंदर निष्ठा होती है, करने की कुछ ये होती है, तो बहुत कुछ हो जाता है। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो इसी में काम किया। तो इसलिए उनके बीच में छोटी छोटी बातें, जैसे निमंत्रण पत्र देना, पढ़ने का प्रयास करना, और हम तो इसके लिए जो है सिलेबस इत्यादि जो है कक्षा स्तर पर लगा ही रहे हैं। और इस प्रकार से इसके प्रचार प्रसार और जनता से सहयोग हमारे लिखने पढ़ने से ही है। वो आए, पढ़े, हमसे निःशुल्क इसका जो है ज्ञान प्राप्त करे, औरों को पढ़ाए। ऐसा नहीं कि अपने तक बने रहे, औरों को आपने भी एक पढ़ाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि अभी लगभग 100 वर्ष या उससे अधिक जी। का समय हो गया है कि टांकरी लिपि जो है प्रचलन से बाहर है। बाहर। और अब देवनागरी में लोग पढ़ते हैं, उसी को ही समझ पाते हैं। लेकिन हमारा ये जो यहाँ की लोक संस्कृति है हिमाचल प्रदेश की, जी। तो यहाँ की जो लोक गाथाएं हैं या अन्य अनेक प्रकार के जो हमारे त्यौहार हैं, जैसे लोक रामायण की बात जी, करते जी, हैं, जी। महाभारत की गाथाओं की बात करते हैं, देवी देवताओं की स्तुतियों की बात जी, करते जी। हैं, वो वहाँ की स्थानीय बोली में होती है। तो वो अवश्य ही टांकरी भाषा या टांकरी लिपि में जी। उसको लिखा गया जी, होगा जी, जी। वहाँ पे। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आपने कहा कि 100 से अधिक वर्ष हो गए, जी, जी। अब ये तो प्रचलन से बाहर है। बाहर। तो अब ये जो था, ये जो साहित्य था, ये मौखिक हो गया, जी, जी। है ना? ये जी। लिखित की जगह हाँ, मौखिक हाँ, हो गया। हाँ। अब मौखिक से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ चलता गया। जी। धीरे धीरे उसमें कुछ शब्द बनते गए, बिगड़ते गए, अर्थ के अनर्थ भी बनते गए। और हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति को जिस रूप में आज समझते हैं वो वैसी ना हो। उसके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है कि अपने पुराने जो ये लोक रामायण थी, महाभारत थे, अनेक प्रसंग थे हमारे त्योहारों के, हम उन पांडुलिपियों को पढ़ें, उसका शुद्ध रूप जानें, जी। और जो इतना बदलाव आया है, जो अर्थ बदले हैं, है ना, उनमें भी सुधार हो हाँ, सके जी। प्रमाणिक आधार पर। जी, जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें, क्योंकि ये भी आवश्यक प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जाता है, बहुतों की जिज्ञासा भी होती है इस पर। ये जो भाषा का विषय, लिपि तो टांकरी ही रही है। इसमें एक होती है व्यवहारिक भाषा, एक होती है ऑफिशियल भाषा। तो ऑफिशियल भाषा में हमारे कांगड़ी और उसके साथ मंडियाली
ये जो ऑफिशियल भाषा, अर्थात आपने कोई पद्धति लिखी है, कोई बात लिखी है, तो उसको जो है उस भाषा में लिखते थे। दूसरा होता था फारसी का भी प्रयोग किया जाता था, हमने दस्तावेजों में ये देखा। फारसी और मंडियाली का प्रयोग होता है। किन्नौरी जहाँ मैं इस क्षेत्र में हूँ, इसका दस्तावेज हमें मिले हैं, पहले जो अंग्रेज़ रिसर्चर थे उन्होंने भी देखा, उसमें किन्नौरी भाषा को भी लिखा गया है, वो हमारे पास है। अधिक साहित्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु उसमें भी है। मंडियाली में तो है ही है, कांगड़ी इत्यादि में और चंबियाली इत्यादि में हमें प्राप्त होता है। तो ये विषय उसमें भाषा से संदर्भित होता है, उसको फिर से उसी भाषा में किया जा सकता है, एक तो ये बात। दूसरा जो हमारा इन रामायण लोक गाथाओं और हमारे उत्सवों की बात है, हमारे यहाँ लोक रामायण हो, उत्सव हो, वो सारा लिखित रूप में है। रामायण जो गाई जाती है, हमारे जो शिवरात्रि में गाया जाता है, वो सारे गीत जो लिखित रूप में थे, अब वो उन्होंने याद कर लिए पूर्वजों ने, तो उनके स्मरण में, क्योंकि ये दस्तावेज तो नष्ट हो गए थे। तो वो चीज़ें भी हैं, रामायण हैं, और उसमें महाभारत भी हमें मिलता है। इसके साथ शास्त्रीय विषय अन्य भी मिलते हैं, जैसे मान लीजिए वास्तु है, ज्योतिष है, प्रश्न शास्त्र है, यंत्र मंत्र तंत्र का शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र हमें मिलता है। ऐसे बहुत सारे विषय मुझे प्राप्त हुए, और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए ही हम जो है कार्य कर रहे हैं। तो बहुत प्रकार का विषय मिला है, तो और भी है, जितना हम रिसर्च करेंगे उसके आधार पर और भी हमें विषय प्राप्त होने की हमें आशा है।